अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ अहम तरीन खबरें हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक हफ्ते में तीसरी बार अरब ममालिक का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। उसके बाद वो यूके जाएंगे, यूएसए जाएंगे। इस लंबे दौरे का क्या मकसद होने वाला है, इससे पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, और अब वो मनाजर भी दिखाएंगे जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं, जिसके अंदर सऊदिया जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपने जंगी जहाजों के हसार के अंदर अपने मुल्क के अंदर खुशामदीद कह रहे हैं। अल रियाद उनका जो कैपिटल है उसके अंदर पाकिस्तानी परचम लहरते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से अब फौजी मशकें की जा रही हैं। बुर्किना फासो को भी साथ मिलाकर प्यूटन ने फौजी मशकें की हैं और यूरोप समेत अमेरिका को भी पैगाम पहुंचा दिया है। ये मशकें कहां पर की गई हैं, जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने शिरकत की है। इन दोनों का किरदार क्या था, आज की वीडियो में इस पर भी डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि इजराइल बाज नहीं आया है। उसने एक बार फिर से इन तमाम तर इस्लामी मुमालिक की हैसियत जो है वो इनको बता दी है कि तुम लोग ये करोगे और मैं ये करूंगा। वही रीत जो कि उसने पहले से अपनी इख्तियार कर रखी है उसको बरकरार रखते हुए एक और हमला कर दिया गया है। अब की बार ये हमला कहां पर, क्यों, कैसे किया गया है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, अभी एक ही दिन हुआ था, 57 इस्लामी मुमालिक को एक पेज पर आए हुए और उन्होंने एक पेज पर आकर एक इजलास किया ओएससी का। उसके बाद एक अलामिया जारी किया गया। कहा जा रहा था कि इसके अंदर जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं शायद इजराइल को अपने चाल चलन के अंदर तब्दीली जो है वो करने पर मजबूर कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। कतर के बाद इजराइल ने यमन के अल हुदैदा बंदरगाह के ऊपर हमला कर दिया है। तकरीबन 12 फजाई हमले उसने ये किए हैं और इल्जाम ये लगाया है कि इसी बंदरगाह को इस्तेमाल करते हुए ईरान, यहाँ की जो मज़ाहमती तंजीम है, यमनी मज़ाहमती तंजीम, आपको पता है कि मैं किसी बात कर रहा हूं, उसको असला सप्लाई किया जा रहा था। तो इसकी डोक के ऊपर हमला किया गया है इजराइल की जानिब से और इजरायली फौज ने कार्रवाई से कबल एक हंगामी जो इत्तला है वो भी जारी की थी। सबको पता लग चुका था कि ये हमला जो है वो होने वाला है और जो कोई भी इस इलाके में रहा वो अपनी जान को जो है वो खतरे में डाल रहा है। ये पहले ही बता दिया गया था। इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कॉटेस जो है उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई यमनी मज़ाहमती तंजीम के बहरी और फ़ज़ाई मुहासरे को बरकरार रखने के लिए की गई है। यमनी तंजीम वाले दर्दनाक कीमत अदा करते रहेंगे अगर इजराइल पर हमले जारी रखे। हुआ ये था कि यमनी जो मज़ाहमतकार हैं वो मुसलसल इजराइल को पलटकर जवाब देते हैं। वो ये बाकी ममालिक की तरह नहीं करते हैं। वो अपने मिसाइल जो हैं उन्होंने तैयार कर रखे हैं या हासिल किए हुए हैं, वो इजराइल के ऊपर छोड़ते हैं। तो इजराइल को वो बहुत बात जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, तो इसलिए फिर इजराइल जो है वो उनको 12 दफ़ा निशाना बनाता है। अभी हाल ही में जो इजराइल है उसने जो इनका वज़ीर आज़म था उसको भी कत्ल कर डाला है। उसके बाद मज़ीद जो हमले हैं वो भी हुए। इसके साथ अल जौफ सूबे में जो दीगर अहदाफ को निशाना बनाया वो अपनी जगह मौजूद है। तो ऐसे में एक तरफ ये तमाम मुमालिक इकट्ठे होकर मुसव्वदे तैयार कर रहे हैं, करारदादे पास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल अमली तौर पर अपने मिसाइलों का, अपने जंगी जहाज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी जानिब हमारे जो इस्लामी मुमालिक हैं वो अपने जहाज़ों को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपस में अपने रवाबित बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ वो आज पहुंच चुके हैं रियाद के अंदर और रियाद में जब वो पहुंचे हैं सऊदी एयर स्पेस में एंटर होते ही उनके जहाज को जो इर्द गिर्द F-15 हैं सऊदी अरब के, अमेरिका के दिए हुए, उन्होंने अपने हिसार के अंदर ले लिया। जिस तरह से एक प्रोटोकॉल होता है जब सऊदी वलीअहद या फिर ईरानी सदर पाकिस्तान आते हैं तो तब हम उनको प्रोटोकॉल देते हैं। हमारे F-17 थंडर उनको अपने हिसार के अंदर ले जाकर एस्कॉर्ट करते हैं और एस्कॉर्ट करते हुए उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसी तरह सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ ये रवैया जो है वो इख्तियार किया। तो अब सवाल तो एक ये भी उठ रहा है कि ये F-15 तब क्यों नहीं निकलते जब इजराइल किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला करता है? क्या ये महज इस्तकबाल करने के लिए आप लोगों ने हासिल किए थे? अगर इस्तकबाल ही करना था तो इसकी जगह कोई दूसरा बोइंग तैयारा हासिल करते। ये जंगी जहाज आप लोगों ने आखिर क्यों रखे हुए हैं जब ये जंग के अंदर ही इस्तेमाल नहीं हो सकते? जब आप लोगों ने कोई जंग ही नहीं लड़नी तो फिर इन जहाजों का क्या फायदा है? एक जो सवाल है वो तो ये उठ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है
कि आखिर क्यों जो पाकिस्तान है उसको ये अरब मुमालिक इतनी उसकी आवभगत कर रहे हैं, उसको वेलकम कर रहे हैं। और ख़ासकर सऊदी अरब के जो वली शहजादे हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की इस हफ्ते में दूसरी मुलाकात है और इसी हफ्ते में ये तीसरा दौरा है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का। सबसे पहले जब कतर के ऊपर हमला हुआ तो अगले ही दिन पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजहार यकजहती करने वहां पहुंचे थे और जब ये हो गया तो उसके बाद फिर OIC की हंगामी जो मीटिंग थी वहां पर पहुंचे और अब जो है वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात उनकी तय है। आज 17 सितंबर को वहां पहुंच जाएंगे और 27 तक शायद वो वहां पर रहेंगे। 10 रोजा उनका ये दौरा है और इसके बाद वो जाएंगे आगे यूके से फिर वो जाएंगे USA और USA में उनका जो फाइनल हतमी जो मरहला है वो आएगा और मंजिल उनकी आएगी जहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास होगा। वहां पर वो पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है वो करेंगे और वहां पर ही जो डिफरेंट मौजू हैं वो ज़ेरे बहस लाए जाएंगे। लेकिन मामला है अभी तक सऊदी अरब का पूछा ही जा रहा है कि क्या सऊदी अरब को अब पाकिस्तान की आर्मी की ज़रूरत पड़ चुकी है, क्योंकि इजराइल ने जो रियलिटी चेक कतर को हमले की सूरत में दिया है उससे बाकी तमाम तर जो इर्द गिर्द वाली अरब रियासतें हैं उनके भी जो कान हैं वो खड़े हो चुके हैं कि अगर कतर को निशाना बनाया जा सकता है तो फिर हम भी हो सकते हैं। अगर कतर के पास अमेरिका के दिए गए जहाज काम नहीं आए, अमेरिका का दिया गया दिफाई निज़ाम काम नहीं आया, उनकी एयरबेस उनको नहीं बचा सकी है, तो फिर हम लोग किस खेत की मूली हैं। सऊदी अरब भी शायद इसी हवाले से सोच रहा है, इसी लेंस से सोच रहा है और अब उसको पाकिस्तान की जरूरत भी जो है वो पड़ चुकी है। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुमकिना तौर पे कुछ खुफिया मुआहदे हैं जिसके तहत पाकिस्तान सऊदी अरब और दीगर जो अरब रियासतें हैं उनको महफूज रखेगा, खासकर सऊदी अरब को, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर हमारा एक मुकद्दस मुकाम है और जिसके ऊपर अगर हमला किया जाता है तो शायद फिर ये तमाम तर जो मुस्लिम उम्मत है वो एक पेज पर आकर लड़ने के काबिल हो सके। अदरवाइज ये एक दूसरे के हमले को जो है वो ज़्यादा बोदर नहीं करते हैं। महज इस तरह के OIC के इजलास होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। मजीद अगर बात करें दोस्तों तो बेलारूस ये एक ऐसा मुकाम है जिससे जो रशिया है वो यूरोप को हिट करने का इरादा रखता है और यहाँ पर जो जंगी मशकें हैं वो की गई हैं, मिलिट्री ड्रिल्स की गई हैं ज़ैपड 2025 के नाम से। और ये मशकें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब इनमें एटमी हथियारों की लॉन्च की रिहर्सल भी शामिल थी। भारतीय वज़ारत दिफा ने भी ये तस्दीक कर दी है कि उसने अपने 65 जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके एहलकारों को इन मशकों के अंदर भेजा और ये मशकें यूरोप की सरहद पर हो रही हैं, बिल्कुल चूंकि बेलारूस के अंदर है, तो जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल जोहरी हमले की मशकें और तकरीबन 3000 फौजी शामिल हैं। बेलारूस वो मुल्क है जहां रूस ने यूरोप पर हमले के लिए न्यूक्लियर मिसाइल तायनात कर रखे हैं। यूरोप और नेटो मुमालिक इस मशक को अपनी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा जो है वो समझ रहे हैं, वो तसव्वुर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो एक तासुर पाया जा रहा है वो ये है कि भारत ने एक तो इसके अंदर शिरकत की है, पाकिस्तान ने भी की है, लेकिन पाकिस्तान ने एज अ ऑब्जर्वर की है, लेकिन भारत ने अपने 65 जो फौजी हैं वो इसके अंदर भेजे। और अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है भारत अब फैसला कर चुका कि मैंने किस ब्लॉक में खड़े होना है, मैंने रशिया और चाइना के साथ जाना है या फिर मैंने अमेरिका के साथ जाना है। और यहाँ पर फिर ये भी हो सकता है कि एक रजीम चेंज ऑपरेशन देखने को मिले CIA की जानिब से भारत के अंदर, क्योंकि अब जो है वो भारत अमेरिका का नहीं रहा है। तो दूसरी जानिब फिर अमेरिकी सदर जो है वो एक तरफ अपना जो वो वाला इमेज है अनप्रेडिक्टेबल होने का उसको मेंटेन रखने के लिए मोदी साहब को फोन भी कर रहे हैं, उनको बर्थडे भी विश की जा रही है। एक तरफ दुनिया को बताया जा रहा है कि अगर ये वहां पर जंगी मशकें कर रहा है तो फिर हमारे भी राब्ते यहाँ पर ठीक हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा एक अच्छा दोस्त है, इसके साथ बड़ी जो बातचीत है वो हुई है, लेकिन ये बात जो है वो आप यकीन से नहीं कह सकते हैं क्योंकि कल क्या मूड होगा हजरत डोनाल्ड ट्रंप का ये किसी को पता नहीं है। तो अब तक ये है कि ये तमाम तर ममालिक जो हैं वो मिलकर फौजी मशकें जो हैं वो तो कर रहे थे, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट जो बात है इसके अंदर वो ये है कि इसके अंदर दीगर जो ममालिक शामिल हैं उसके अंदर चंद मुस्लिम ममालिक भी हैं, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट मुल्क जो है वो इसके अंदर बुर्किना फासो का है। बुर्किना फासो जिसके इब्राहिम ट्रौरे ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक अलग पहचान कायम की है, अपनी एक अलग जो शनाख्त है वो कायम की है। बुर्किना फासो का नाम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश करवाया है अपनी सख्त तकारीर की जानिब वजह से, और मगरिब के खिलाफ जो उन्होंने एक महाज खोला उसकी वजह से वो
वो रशिया के ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं, शायद इसीलिए उनको भी इस मिलिट्री ड्रिल के अंदर जो है वो शामिल किया गया था। रशिया, बेलारूस, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कॉन्गो, इंडिया, ईरान, माली एंड नाइजीरिया, शायद उन्होंने मिलकर ये तमाम तर जो मशकें हैं वो की हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कंबोडिया, म्यांमार, निकारागुआ, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सर्बिया, थाईलैंड, यूएई, उज्बेकिस्तान एंड 3 नेटो मेंबर्स वो इस तमाम तर के अंदर एज अ ऑब्जर्वर जो है वो देख रहे थे और अपना रोल प्ले कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।